नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यपाल ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब समय है कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है, जिसे 2047 तक पूरा करना है, उसके लिए हम सभी लोग मिलकर काम करें और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पेश करें। उसके साथ आज के दिन में भी जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे सामने में हमारे सपने भी हैं, हमारे संकल्प भी हैं, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी हैं। हम सबकी जो लक्ष्य है 21st सेंचुरी के अंदर में नया भारत, उसके जो संभावनाएं हैं, समर्थ हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है कि हम सतत विकास की तरफ किस प्रकार कार्य करें, राष्ट्र को शक्ति और प्रगति देने के मार्ग के ऊपर में किस प्रकार योगदान दें। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर सभी कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा और संविधान की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने J&K में शहीद हुए राज्य के बेटे कैप्टन दीपक की शहादत को भी याद किया और शहीद के परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी को बहुत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई देता हूं। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे देश के अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको मैं निछावर करता हूँ। और आपदा में जो हताहत हुए हैं, उनके परिवार के बीच से लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अंदर भारत दुनिया का सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में आज पहचान बना रहा है। सितारगंज में हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सितारगंज कोतवाली और उप जिलाधिकारी कार्यालय समेत समस्त विद्यालयों में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो वही सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी रामलीला मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। आज हम अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, अपने शहीदों को नमन भी करते हैं, जिनकी वजह से आज आज़ाद भारत देश में हम सांस ले रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये देश पिछले 10 साल में विकसित हुआ है, जिस तरीके से ये एक विश्व पावर बन के सामने आया है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और समस्त उत्तराखंड और देश के लोगों से निवेदन कर रहे हैं तो जो हमारे स्वतंत्र शहीद है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, शहीद हैं, उन सब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए जो माननीय मोदी जी का सपना है, उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है। और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से हमको आज़ाद कराने के लिए मैं फिर से अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को और शहीदों को नमन करता हूँ। पूरे
प्रदेश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश रितु बारी ने झंडा फहराया और सलामी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान उच्च न्यायालय के समस्त न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष और हाईकोर्ट के समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। देश में बहुत उत्साह है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आशीर्वाद है कि जो आज हम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। देश हमारी प्रगति की राह पर अग्रसर है, ये आप लोगों को सब जानकारी है। युवाओं के लिए भी तमाम तरह के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर दिशा में कार्य हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से देश प्रगति के रास्ते पर चलता रहेगा तो तीसरी जो है आर्थिक महाशक्ति बनने में कोई देरी नहीं। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया और सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक हमें बहुत गर्व महसूस होता है। हम शहीदों को सलाम करते हैं, अपने पूर्वजों, सैनिकों और उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। इस दौरान अधिकारी और विधानसभा कर्मी मौजूद रहे। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर प्रदेश अध्यक्ष ने देहरादून कांग्रेस मुख्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज के दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड वासियों को मेरी बधाई है इस बात के साथ कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए काम करें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी करें जिन लोगों ने अपनी जान की शहादत दी। बड़े बड़े उन्होंने त्याग किए हैं, अपने परिवारों का त्याग किया, जेलों में रहे। कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी इस देश के लिए और उसमें सभी धर्म को मानने वाले थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैनी भी थे, पारसी भी थे। तो किसी का भी ये नहीं कहा जा सकता सहयोग नहीं था। लेकिन आज दुर्भाग्य 78 साल हो गए स्वतंत्रता मिले हुए, लेकिन आज एक ऐसी पार्टी की सरकार देश और राज्य में है जो महात्मा गांधी के हत्यारे की जिंदाबाद कहते हैं। रुद्रपुर की पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद प्रभारी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बड़े त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद हमें ये आजादी मिली। लाखों लोग बेघर हुए, अनुरोध करता हूं, लाखों लोगों की हत्याएं हुई। उसके बाद हमें ये आजादी मिली है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि उन बलिदानियों के सपने का भारत जो विश्व गुरु था, जो सोने की चिड़िया था, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पिछले 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कई आयामों को छुआ है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक समय यह था कि विदेशों से हथियार का हम आयात करते थे। आज मेक इन इंडिया का जो नारा मोदी जी ने दिया है, जहां हम अपनी सेना की आपूर्ति कर रहे हैं, कई देशों को हथियार देने का काम भारत कर रहा है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक किसानों को मजबूत करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर उनके कुआवाला स्थित आवास पर लाया गया। जैसे ही शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर
तिरंगा में लिपटा उनके घर पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। जहां शहीद के पार्थिव शरीर को दी गई श्रद्धांजलि दी गई तो वहीं शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पौड़ी जिले के सभी क्षेत्रों में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश की अखंडता और एकता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। इस दौरान पौड़ी ऑडिटोरियम में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और देश की आजादी में योगदान देने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कि आज हमने उन शहीद परिवार के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे पौड़ी जिले के शहीद हुए लोग, उनके परिजनों को आज हमने सम्मानित किया है और बच्चों के बहुत अच्छे कार्यक्रम है। घर घर तिरंगा यात्रा की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो 100% पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में घर घर में तिरंगे लगाए गए हैं। और जहाँ तक पौड़ी जिले का सवाल है, तो मैंने विधायक जी से भी आज निवेदन किया है कि पौड़ी के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। जो भी विकास के काम हमारे विधायक जी देंगे उनका हम पूरा करेंगे। आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को एक वकील द्वारा भड़काऊ बयान दिया गया जिसमें मुस्लिम समाज का अपमान किया गया और बहुजन महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी दी गई। साथ ही वर्तमान सांसद नगीना भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ गया है। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ गलत टिप्पणी का किया गया, जिसमें मुस्लिम जाति का उनको बताया गया। साथ ही डॉक्टर M.A. राहुल के खिलाफ भी जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करा गया। विपिन अग्रवाल जी के द्वारा जो मसाल जुलूस निकाला गया था, वो बांग्लादेश के खिलाफ निकाला गया था। हम तो के आप पाकिस्तान के खिलाफ निकालो, बांग्लादेश के खिलाफ निकालो, हमें उन देशों से कोई मतलब नहीं। आप तो उनमें उनको जो है नक्शे से नाम हटा दीजिए, आग ला दीजिए, बम से उड़ा दीजिए, हमारा कहीं से कहीं कोई मतलब नहीं। पर हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है ना, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके से
गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो सरासर गलत है। भीम आर्मी और अम्बेडकर सेना का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो सरासर गलत है। मैं एडिशनल एसपी साहब को हमने ज्ञापन तहरीर दी है कि जिसमें उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है और उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल के गंगा दर्शन में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की अखंडता और एकता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम आज आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं गंगा दर्शन में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही साथ स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।